दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ छठे भाव में मंगल के क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इसी विषय को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मंगल के पूर्व में जो मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मंगल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में कैसा प्रभाव रहता है, उसके बारे में आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें आप। और आज हम छठे भाव में क्या प्रभाव रहता है मंगल का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छठा भाव, सबसे पहले तो मैं छठे भाव के बारे में बताना चाहूँगा कि छठा भाव किन-किन चीज़ों का है। क्योंकि जब हम मंगल के छठे भाव में प्रभाव को देखेंगे, तो ज़रूरी है आपको जानना कि छठा भाव किन चीज़ों का है। तो छठा भाव सबसे पहले क्या है? शत्रु का भाव, रोग, रिपु, ऋण का भाव बोलते हैं इसको हम। मतलब बीमारी से संबंधित चीज़ों के बारे में अगर देखना है आपने, तो आप मंगल से देखते हो। दुश्मन के बारे में आपने देखना है, आपने शत्रु के बारे में देखना है, तो हम इसी से छठे भाव से देखते हैं। कोई ऋण है आपका, अगर वो चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, इसका भी संबंध छठे भाव से ही होता है। उसके अलावा कोई चिंता है या कोई भय है, कोई झगड़े हैं, मुकदमे, झगड़ा, झंझट जो होगा वो, ये परतंत्रता हो गया, दूसरे की गुलामी हो गई, क्षति हो गया, मामा की स्थिति हो गई, आपकी ननिहाल की स्थिति हो गई, कोई किसी प्रकार की अगर पीड़ा है आपके लाइफ में, वो हो गया आपका, गलतफहमियां हो गई, कोई दुख है आपका, बीमारी है। इसके अलावा गुदा स्थान भी हम इसी सप्तम हाउस से ही देखते हैं। और कोई अनुचित कोई कार्य का अध्ययन भी हम छठे भाव से ही करते हैं। अब ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको कि जैसे कुछ, अगर कोई किसी जातक की कुंडली में छठे भाव का 9वें से संबंध हो, तो हो सकता है कि ऐसा जातक कहीं न कहीं मेडिकल से संबंधित पढ़ाई भी कर सकता है, या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ों की पढ़ाई में भी वह इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है? तो ये तो एक जनरल चीज़ें थी कि हम छठे भाव से किन-किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब चूँकि मंगल का है, तो मंगल का एक इज़्ज़त है। जैसे मंगल को सेनापति मानते हैं हम, तो इसलिए सेना से संबंधित चीज़ों के बारे में हम मंगल से ही देखते हैं। सैन्य बल जो भी होगा आपका, पुलिस बल, सुरक्षाकर्मी जो भी होंगे आपके, प्रतिरक्षा हो गया आपका, इवन जो एनसीसी जो होता है, उसके बारे में भी हम मंगल से ही देखते हैं। पुरातत्व के बारे में अगर आपको देखना है, तो वो भी 6th हाउस से ही होगा आपका। उसके अलावा जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसके बारे में हम मंगल से ही विचार करते हैं। अपराध शास्त्र के बारे में, क्रिमिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ाई हम मंगल से ही देखते हैं। और फौजदारी जो कानून होता है वो हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स हो गया। यही अगर मोटर पार्ट्स मंगल का संबंध शनि से हो जाए, तो कहीं न कहीं टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे देता है। और मंगल कहीं 5th हाउस से रिलेशन अगर बना ले, तो एक तो उसकी बुद्धि काफ़ी शार्प होगी, और मोटर पार्ट से रिलेटेड स्टडी भी कर सकता है वो, ऐसा ज़्यादा। ठीक है? विमान हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर में घाव आदि के बारे में भी अगर विचार करना है, तो हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसका विचार हम मंगल से ही करते हैं, जो मंगल से ही किया जाना चाहिए। जैसे परस्त्री संबंध के बारे में अगर आपको देखना है किसी की जातक की कुंडली में, तो वो हम मंगल से ही देखते हैं। रुक्षता को मंगल से विचार करेंगे हम। आपका जो शरीर में किसी जातक के अगर कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, या कैंसर का कुछ योग बन रहा है, तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता ही रहता है। प्यूरस बीमारी होती है, उसके बारे में भी हम मंगल से देखते हैं। उन्माद हो गया, विषम ज्वर हो गया, क्रोध हो गया आपका, काम, साहस, शौर्य, पौरुष, इन सब चीज़ों का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा चोरी, डकैती, जेबकटी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, या धोखा हो गया, और निंदा, अहंकार, इन सब चीज़ों का विचार भी हम मंगल से ही करेंगे। और अगर टॉन्सिल का देखना है, तो वो भी उसका भी आधिपत्य मंगल के ही पास है। पेशाब की जलन हो गई, लड़ाई-झगड़े आदि का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। अस्त्र-शस्त्र, मुकदमेबाजी, या मूर्छा हो गया, रक्त संबंधी कोई अगर प्रॉब्लम है, तो उसका विचार भी मंगल से ही किया जाना चाहिए। उसके अलावा त्वचा के लाल जो रेड स्पॉट जो होते हैं स्किन पे, उसका विचार हम मंगल से करते हैं। मांसाहार होगा, और जो भी वाद-विवाद हैं, इन सब चीज़ों का विचार हम मंगल से करते हैं।
तो ये सारे तो एक जनरल आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि मंगल और छठे भाव से किन-किन चीज़ों का देखते हैं। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके आप प्रेडिक्शन में इनको यूज़ कर सकते हो। तो हम देखते हैं चलो कि मंगल 6th हाउस में है तो क्या-क्या चीज़ें दे सकता है वो, ठीक है? 6, 8, 12 भाव में अगर खराब ग्रह होते हैं तो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर लग्न से छठे भाव में यानी कि मंगल अगर 6th हाउस में विराजमान है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है और अपना कार्य निष्ठापूर्वक संपन्न कराता है ये जातक। इसके अलावा वह अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, क्योंकि छठे मंगल वैसे भी आप देखोगे तो लड़ाई का कारक है, तो कहीं न कहीं ये आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता भी देता है ये मंगल, ठीक है? उसके अलावा पुत्रों से युक्त होगा और उससे 27 वर्ष की आयु में कन्या की प्राप्ति होगी और वाहन का सुख भी मिलता है। तो मतलब आप मान के चलो कि अगर शादी के लिए कोई वेट कर रहा है तो मंगल 6th हाउस में अगर होगा तो कहीं न कहीं 27वें वर्ष की आयु में उम्मीद की जा सकती है उसकी शादी की, शहनाई बजने की। उसके अलावा मंगल खुद से चूँकि शत्रु का कारक है, युद्ध का कारक है, तो शत्रु उसके नष्ट हो जाते हैं। अब यदि छठे भाव में मंगल हो और पूर्ण दृष्टि हो, तो पूर्ण फल मिलता है इसका। मतलब ये मंगल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? और उसके अलावा अगर देखें तो शरीर में ऐसे जातक को अ, वातशूल आदि से कष्ट बना रहता है हमेशा। अब यही मंगल छठे भाव में मंगल की राशि में हो जाए सॉरी मंगल छठे भाव में बुध की राशि में हो जाए, तो बुध की राशि क्या हो सकती है? बुध की राशि होगी मिथुन या कन्या होगा। अब अगर ऐसा है तो ऐसे जातक को कहीं न कहीं कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। हालाँकि ये भी एक चीज़ है कि यह केवल अगर देखा जाए तो संभव होगा आपका किन लग्नों में? यह अगर मकर लग्न होगा और अ, मकर लग्न के अलावा फिर आपका मेष लग्न, हाँ, मेष लग्न हो जाएगा। मेष लग्न से काउंट करोगे आप, तो यहाँ से छठे भाव सॉरी यहाँ पे मेष लग्न है। मेष लग्न, तो मेष लग्न से छठे भाव में कन्या राशि हो जाएगी और अगर मकर लग्न है, तो मकर लग्न से छठे भाव में मिथुन राशि हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ योग बन रहा है कि जहाँ पे मिथुन राशि यहाँ पे है विराजमान या फिर कन्या राशि है और मंगल अगर बैठा हुआ है, तो संभावना बनती है कुष्ठ रोग की। हाँ, अगर यहीं पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी संभावना कम बनती है मतलब फिर हो सकता है कि आपको या जातक को कुष्ठ रोग ना हो। ओके, अब अगर हम देखिए हम एग्ज़ाम्पल में इसको तो आप देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक राशि बना दी, मैं एक मेष लग्न की ही लग्न ही बना देता हूँ मैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अब यहाँ पर मैंने 6th हाउस में मैंने मंगल को बिठा दिया, 6th हाउस में मंगल को बिठा दिया और उसके अलावा साथ में यहाँ पे अगर केतु बैठ गया आपका तो 12 हाउस में फिर राहु आ जाएगा। यहाँ गुरु की स्थिति हो गई। तो ये आपका यहाँ पे कहीं न कहीं मंगल कुष्ठ रोग देने की संभावना बन जाती है ऐसी कुंडली में। तो अ, उम्मीद करता हूँ जो मंगल से संबंधित चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, तो मंगल की चीज़ें जो बताई हैं आपको मैंने वो काफ़ी हद तक किसी न किसी कुंडली में मिल रही होगी और ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें आप। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आगे मैं वीडियो और भी डालता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको अ, जो भी इस ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष के इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी चीज़ें मैं अपने चैनल पे डालूँगा तो आप उससे
अपडेट हो पाएँगे और अपना ज्ञानवर्धन कर पाएँगे। और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।